हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इवेंट और एक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलो आइए देखते हैं कि बटन को हम लोग यहाँ पे बटन के फॉर्म बटन को क्लिक किए। अब हम इसके प्रॉपर्टी में जाते हैं। इसके प्रॉपर्टी में जाते हैं तो एक यहाँ लिखा हुआ है इवेंट हैंडलर ऑफ फॉर्म 1। पहले तो इसका फॉर्म का नेम भी सही से कर लेते हैं। इसको लिख देते हैं डेमो फॉर्म। ठीक है, उसके साथ साथ इसका नाम भी इस अच्छे से मतलब प्रॉपर लिख लेते हैं, डेमो फॉर्म। ठीक है, ये हो गया से। अब इसके जो बटन है उसमें जाते हैं। बटन में क्लिक करने से यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्म टू सबमिट। इसके सबमिट भी क्या होगा, ठीक है, ये फॉर्म का नाम है फॉर्म टू सबमिट। मतलब इस फॉर्म के सबमिट में क्या होगा, तो यहाँ पे इवेंट हैंडलर दिया हुआ है। इवेंट हैंडलर में जब मैं प्लस में क्लिक करता हूँ तो एक पॉपअप खुलता है, इसमें लिखा हुआ है इवेंट एक्शन। तो सबसे पहले इवेंट में सबमिट इवेंट डाला हुआ है, उसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसके एक्शन में क्या करेंगे, तो एक्शन में इतने सारे एक्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहला एक्शन है कंट्रोल क्वेरी। इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहले देखते हैं कंट्रोल कंपोनेंट। ठीक है, कंट्रोल कंपोनेंट क्या मतलब कि कोई भी कंपोनेंट है, जो भी ये सारे कंपोनेंट्स है ना, नेम ईमेल, ये सारे कंपोनेंट है, किसी भी कंपोनेंट के डेटा को हैंडल करना कि उसमें क्या वैल्यू डालना है, क्या वैल्यू हटाना है, ये सब। तो चलो देखते हैं कि कोई सा कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका नाम लिखा होगा एड्रेस, यूज़र एड्रेस होगा, इसका नाम है यूज़र एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे गए यूज़र एड्रेस, इसको क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कितने सारे इसमें मेथड दिए हुए हैं। इवेंट टाइप है सबमिट, एक्शन है कंट्रोल कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नाम सेट की यूज़र एड्रेस। अब इसमें मेथड दिए हुए हैं। सेट वैल्यू कर दिए, मान लो तो इसमें डाल दिए कि हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट करूँगा। सी यहाँ पे आ गया। इसके बाद इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है, दूसरा दिखा हुआ है क्या, सेट हिडन। यदि मैं हिडन इसको ट्रू कर दिया तो ये बटन क्लिक करने के बाद ये हिडन हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा ऑप्शन है मेथड है जो सेट डिसेबल करते हैं। स्क्रॉल इनटू व्यू, रीसेट वैल्यू, फोकस, क्लियर वैल्यू, क्लियर वैलिडेशन। ये इतने सारे मेथड दिए हुए हैं कि करके आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है रन स्क्रिप्ट। ठीक है, अब इस रन स्क्रिप्ट क्या मतलब है, इसमें हम लोग चंक ऑफ जेएस कोड, एक जेएस का स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जिसका पर्पस हमारे रिक्वायरमेंट हिसाब से होगा। चलो देखते हैं कि मान लेते हैं, पहले तो इसको रिफ्रेश करके अपना टेक्स्ट एरिया को वापस ले आते हैं, एड्रेस फील्ड को। ठीक है, आ गया। अब जाते हैं इसके बटन में, बटन जाने के बाद रन स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ और लिख के सबमिट करूँ तो यहाँ पे कॉपी जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ के लिए इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके डेटा को सबसे पहले एक वेरिएबल में डालूंगा, इसके वैल्यू को एक वेरिएबल में डालूंगा, उस वेरिएबल को इस वैल्यू में सॉरी इसके जो वैल्यू है उसको एक वेरिएबल डालूंगा, और उस वेरिएबल की वैल्यू को इस फील्ड में असाइन कर दूंगा। ठीक है, तो चलो मैं कांस्टेंट ले लिया और नाम लिया नेम। उसके बाद यहाँ पे इसका नाम क्या था, यूज़र नेम, यूज़र लिखूँगा। यहाँ पे सारे यूज़र से रिलेटेड नेम वेरिएबल को फिनिश कर देगा, डॉट वैल्यू। अब ये नेम में मुझे इसका वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, कंसोल भी करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ये। और इस नेम को मैं क्या करूँगा, इस वाले में यूज़र एड्रेस में सेट कर दूँगा यहाँ पे नेम। ठीक है, अब देखते हैं, इसमें लिखूँगा वाइल कोड @gmail.com। यहाँ पे कोई सा नंबर डाल देते हैं फिलहाल के लिए, मेल रीडिंग एजुकेशन स्कूलिंग, और यहाँ पे अभी कुछ नहीं डाल रहे हैं। ये जब मैं यहाँ इस बटन क्लिक किया तो इसका जो वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कंसोल में भी आ गया होगा उसका नाम, कंसोल कराएं तो ये वाइल कोड। ठीक है, कंसोल का भी मतलब हम लोग डिबग के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंसोल का भी जो रोल है बहुत ही सही रोल है, क्योंकि जैसे मान लो कहीं भी हम कभी इशू हो जाता है, कभी हम नेमिंग कन्वेंशन के या फिर कुछ भी
जेएस का कोड में किसी कोमा की वजह से इशू आता है तो वो यहाँ पे दिख जाता है कि क्या एरर है। इसमें 2 3 4 जो भी फ़िल्टर दिए हैं उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे उसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जो अगला एक्शन देखते हैं, अब अगला एक्शन देखते हैं क्या है, वो है कंट्रोल क्वेरी। सो देखते हैं इसको, पहले सबसे पहले यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे कंट्रोल क्वेरी में जाते हैं। कंट्रोल क्वेरी में गए तो यहाँ पे अभी क्या है, अभी तक हम लोग क्या करते हैं, रन स्क्रिप्ट में क्या कर रहे थे, रन स्क्रिप्ट में करते एक छोटा सा जो जावास्क्रिप्ट कोड था हमको उसको डायरेक्ट इस बटन में लगा कर रखे थे। इस बटन पे लगा कर रखे थे मतलब कि उसको हम लोग सिर्फ लोकल था, लोकल दैट मीन्स कि हम लोग सिर्फ ये इसी फॉर्म के बटन में ही इवेंट में हम लोग कॉल कर सकते थे, कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। अब उसी स्क्रिप्ट को क्या करेंगे हम लोग, ग्लोबली यूज़ करेंगे। ग्लोबली मतलब एक जगह बना देंगे और मल्टीपल जगह उसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल क्वेरी। कंट्रोल क्वेरी के सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं क्रिएट न्यू क्वेरी। बेसिकली हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से, यहाँ जब मैं क्लिक करूँगा कोड में तो यहाँ पे वो आ जाएगा। यहाँ पे जाके इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे स्क्रैच से बनाते हैं, कोड में गए, प्लस आइकन में क्लिक किए और यहाँ पे क्वेरी, जावास्क्रिप्ट में क्वेरी क्लिक किया। अब यहाँ पे इस कोड को हम लोग पेस्ट कर दिए। ठीक है, और सेव कर दिए। और यहाँ पे क्या करें, रिटर्न, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमको कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करना होता है, सी ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिटर्न कर देता हूँ ट्रू। इसको सेव किए, इसका नाम कर लेते हैं गेट नेम वैल्यू। ठीक है, अब इस बटन में गया मैं, इस बटन में जाके इसको सबसे पहले तो हटा देता हूँ। इस बटन में क्लिक किया और यहाँ पे ऑलरेडी सबमिट कंट्रोल क्वेरी दिया हुआ है, यहाँ पे नेम ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि अभी सिंपल एक ही क्वेरी बना हुआ है। यदि जितने भी क्वेरी बनेंगे तो यहाँ पे क्वेरी का लिस्ट यहाँ डाउन में आ जाएगा और लेटेस्ट जो लास्ट में बना होगा उसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे सजेशन दिखाएगा, वो यहाँ पे सिलेक्टेड दिखाएगा। ठीक है, अब ये मेथड में का ट्रिगर का 3 चीज़ है, ट्रिगर, रीसेट, क्लियर कैसे। तो अभी फ़िलहाल तो ट्रिगर कर रहे हैं, रीसेट करना हो तो रीसेट के लिए, जैसे फॉर्म कोई डेटा रीसेट करना है उसके लिए है। ठीक है, चलो लगता है वही, मैं इसको क्लिक करूँगा, यहाँ इसको हटा देता हूँ, यहाँ क्लिक किया, आ गया। ठीक है, अब इस क्वेरी की बात करते हैं। इस क्वेरी में 3 टैब है और यहाँ पे मल्टीपल फील्ड दिए हुए हैं। ठीक है, सो ये कोड फील्ड है, यहाँ इसमें डेटा हमको डालना जरूरी है। यदि हम एक क्वेरी का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जावास्क्रिप्ट टाइप का कोड लिख सकते हैं और एक वैल्यू हमको रिटर्न करना है, इधर ट्रू फॉल्स जो भी हो, क्योंकि इसी के बिहाफ पे वो हम लोग ट्रैक करते हैं। उसके बाद होता है इवेंट हैंडलर। अब मान लेते हैं, सिंपली सी बात है, अभी ये मल्टी लेवल फॉर्म होता और ये है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल बाद आता है प्रोफेशनल डिटेल। लेट्स से ये है पहला फॉर्म पर्सनल लेवल, एक और फॉर्म रहता है उस प्रोफेशनल का। ठीक है, अब क्या करता मैं, मुझे ये करना है कि इसके सबमिट होने के बाद मुझे कहीं और लेके जाना है, कहीं और ट्रिगर करना है। या ये कर सकते हैं कि एक टेबल है, नीचे एक टेबल है और उस टेबल में जो वैल्यू है, जिस टेबल में क्या वैल्यू आएगी, इसमें जो डेटा सबमिट करूँ वो एज अ टेबल स्टोर होने के बाद टेबल में दिखाएगी। जैसे मान लो हम लोग डेटाबेस में डेटा स्टोर करते हैं तो क्या ये लेटेस्ट डेटा सबमिट होता है वहाँ आ जाता है इमीडिएट आफ्टर सबमिट करने के बाद, राइट। तो सेम टू सेम हम लोग इसको यहाँ सबमिट करें और वो ऐसे टेबल में आ गया। ठीक है, तो टेबल में क्या होगा, टेबल में डेटा कब आएगा, टेबल में डेटा रहेगा बट वो जो लेटेस्ट डेटा वो भी आना चाहिए। तो क्या करेंगे, जो भी टेबल रहेगा उसमें एक सेलेक्ट क्वेरी चला देंगे या फिर जो डेटा सबमिट होगा वो लेटेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सक्सेस में क्या इवेंट पास करना है वो, और फेलियर में क्या इवेंट पास करना है वो, उसके हिसाब से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है रिस्पॉन्स। सो रिस्पॉन्स में जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू रिटर्न करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न करेंगे तो यदि वो जो भी कंडीशन लगाएंगे, यदि वो स्क्रिप्ट सही से चल गया तो सक्सेस रिस्पॉन्स करेगा, और यदि कुछ इशू आ गया, कुछ भी मतलब स्क्रिप्ट नहीं चल पाया तो क्या होगा, कुछ एरर आएगा, राइट। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में हम लोग दोनों को ट्रैक कर सकते हैं कि सक्सेस आया तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल हम लोग सक्सेस में से रिटर्न करते हैं, क्योंकि ठीक है। अब मान लो कि सक्सेस आया तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी रिटर्न रहेगा, जिस क्वेरी में जो रिटर्न रहेगा तो इसे हम गेट क्वेरी का नाम डॉट डेटा, ये
तो सक्सेस में जो भी मैसेज आएगा वो यहाँ पे रिटर्न होगा, और फेल्ड में आएगा वो यहाँ पे होगा। तो अभी हम लोग सक्सेस की बात करें कि हम लोग फेल्ड का कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किए हैं, कैसे फेल्ड, किस लेवल पे फेल होगा या फिर कैसे फेल हो सकता है। तो अभी सक्सेस का देख लेते हैं। उसको सेव करूँगा और यहाँ पे वैल्यू फिल करके मैं इसको फ़िलहाल तो फॉर्म रीसेट को हटा देता हूँ, क्योंकि बार बार हमको फिल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वाइल बोर्ड रीडिंग स्कूलिंग, और यहाँ पे अभी मुझे फिल नहीं करना है। ठीक है, सबमिट किया तो क्या होगा, जो रिटर्न किए रहते हैं वो यहाँ पे ऐसा सक्सेस मार्क होगा। सक्सेस में हम लोग डाले हुए यहाँ पे क्वेरी सक्सेस में, तो ऐसा राइट का सीन लगा के आएगा, और यदि वो फेल्ड रहता तो वहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन रेड में क्रॉस का होता है। तो ये था क्वेरी का रिस्पॉन्स। उसके आता है एडवांस। एडवांस लेवल में मान लो हम लोग कोई ऐसा क्वेरी लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा दिए कि भाई हम लोग जो भी डेटा डाल रहे हैं वो क्वेरी क्रिटिकल डेटा है। तो सबमिट करने से पहले हमको एक बार चेक करने के लिए हमको एक कन्फर्मेशन का ऑप्शन होना चाहिए कि मैं यहाँ पे सबमिट करूँ। तो सबसे पहले कन्फर्मेशन का ऑप्शन है कि भाई हम लोग एक क्वेरी चला रहे हैं, क्या मतलब ये इस फॉर्म को सबमिट करें, क्या तुम सही में सच में ये फॉर्म को सबमिट करना चाह रहे हो, ऐसा कन्फर्मेशन लगाए। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एडवांस लेवल पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, सो ए कन्फर्मेशन मॉडल बिफोर रन। अब यहाँ में क्लिक कर क्या किया, हम लिख दिया आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, और यहाँ क्वेश्चन मार्क, सेव किया। अब मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये मेरे से पूछेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस फॉर्म। यदि यस करोगे तो सबमिट होगा, नो करोगे तो वो सबमिट नहीं होगा। ठीक है, और ये बाकी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि यदि मान लो कि क्वेरी जो भी चलेगा उसको पेज लोड पे चलाना है क्या, या फिर कोई कोई टाइम पीरियड चलाना है क्या, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। यदि चलाना है तो फिर पेज लोड टाइम का डिले कितने सेकंड बाद चलाना है। यदि पेज लोड में चला दिया मैं तो कितने सेकंड बाद चलाना है पेज लोडने के बाद। यदि फिर ये सारे हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग डेटा कहीं से फेच करते हैं। ये वाला ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन एज अ स्क्रिप्ट में भी, ये तो क्वेरी है सारे में, ये ऑप्शन सारे में दिए होंगे, देना ही है क्योंकि ये कॉमन है। बट ये हम लोग वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ से हम लोग डेटा बेस ला रहे हैं। मान लो डेटा बेस से डेटा ला रहे हैं और वही डेटा हमको बार बार लाना है, तो हम क्यों बार बार हम लोग क्वेरी करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सीधा एडवांस कैसे में यहाँ डाल दिए कि हमको 3 से जो है 5 मिनट का कैश होना चाहिए। तो जो भी हम लोग डेटा एक बार फेच किए वो हम लोग के इसके रिलेटिवली कैश में आ जाना चाहिए, और जब दोबारा हम लोग 5 मिनट के अंदर हम उसको कॉल करते हैं तो उसको हमको जो डेटा आएगा वो कैसे सर्व होना चाहिए। सो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। एडवांस में ये फिल हटा लेते हैं फिलहाल। ठीक है, तो ये था क्वेरी। अब अगला जो भी इवेंट है वो देखते हैं। अगला इवेंट है गो टू वेब। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं, इसको थोड़ी देर बाद देख लेते हैं। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं शो नोटिफिकेशन। सो जैसे कि हम लोग नोटिफिकेशन लगाए हैं, ठीक है, फिलहाल यहाँ नोटिफिकेशन इसको हटा देते हैं। इस नोटिफिकेशन को हटा दिए, यहाँ सेव कर लिए, और यहाँ पे हम लोग एक कंट्रोल क्वेरी लगा कर रखे थे, राइट। इस कंट्रोल क्वेरी में हम लोग क्या ये वाले को किए थे। अब यहीं पे एक और सबमिट में एक और हम लोग लगा दिए, उसमें क्या किए, शो नोटिफिकेशन लगा दिए। अब शो नोटिफिकेशन लगा दिया, अब इसे क्या है, सक्सेस आ गया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में योर फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ दे दिया सक्सेस, और ड्यूरेशन 4 to 5 जो भी है, बाई डिफ़ॉल्ट इतना ही टाइम लेता है। ठीक है, ये हम लोग लगा दिए। अब क्या करेंगे, जब इसको सबमिट करूँगा सबसे पहले एक क्वेरी रन होगी, फिर एक क्वेरी रन होगी। ठीक है, सी ये फॉर्म है सक्सेसफुल, ये आ गया। लेकिन ये क्या है कि हर केस में आएगा ये, चाहे एक फेल होगा तब भी, चाहे ये वाला क्वेरी जो है फेल होगा तब भी ये आएगा,
नहीं होगा तब भी आएगा, कि ये हम इसके पैरेलल में लगा के रखे हैं, तो ये इसके बाद ये चलना ही चलना है, और इसमें हम लोग हार्ड कोड दिए हुए हैं, ठीक है। इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इसके जो रिस्पॉन्स है उसको दे दें, तो गेट वैल्यू डॉट डेटा, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एज ए रिटर्न करते हैं सक्सेस में ये पहला, और दूसरा में आ जाएगा योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। एज ए एरे रिटर्न किया जिसमें दो वैल्यू है 0 और 1। 0 में उसका 0 में है टाइटल और 1 में है उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे गए, यहाँ पे पहला में आएगा 0, इसको सेव कर लेते हैं। मेक श्योर कि एक बार इसमें डेटा मतलब इसमें चेंजेस करने के बाद सेव करना ज़रूरी है, सेव नहीं करोगे तो वो वाला रिफ्लेक्ट नहीं होगा जो लेटेस्ट है। यहाँ पे 0 ले लिए, डेटा 0, और यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ इसको 1 कर दिए, ठीक है। अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं वाइल कोड, दूसरे में वाइल कोड Gmail, इसके बाद इसमें रेंडम नंबर कोई सा भी, ठीक है। अब इसको सबमिट करता हूँ, सबमिट करूँगा। अच्छा, इसकी वैल्यू नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, इसलिए चेक करते हैं। ओके, फॉर्म में गए, बटन पे गए, बटन जाने के बाद यहाँ पे आए, और यहाँ पे 0 में सक्सेस और 1 में डेटा वैल्यू तो होना चाहिए, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे आया है, ये आ गया, तो नहीं कुछ इशू रहा होगा, ठीक है, ये आ गया। सो ये हो गया डायनेमिक। पहले क्या था, वो स्टैटिक था, अब हो गया डायनेमिक। बट यहाँ पे हम लोग इसको हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि ये प्री डिफाइंड है। यहाँ पे हम लोग की इन्फो, सक्सेस, वार्निंग और एरर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते। या तो वो सारे सक्सेस में आएंगे, चाहे इन्फो में आएंगे, चाहे वार्निंग में आएंगे, चाहे एरर में आएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग बेस्ड ऑन द कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं। ये जो हम लोग यहाँ लगाए हैं पैरेलल में, इसको लगा सकते हैं हम लोग यहाँ। अब मान लो हमको पता है सक्सेस आने वाला है, सक्सेस आएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल क्वेरी शो नोटिफिकेशन, और ये जो कोड हम लोग यहाँ लिखे हैं उसको ग्लोबली लगा दिए, ये और ये, ठीक है। और यहाँ से इसको हटा देते हैं, यदि नहीं हटाएंगे 2 बार चल जाएगा वो। इसको सेव करते हैं, ये ठीक है, क्योंकि अभी ये वाला इन्फो का सेलेक्ट होगा, राइट। तो ये एज अ बन गया है, ठीक है। इसके सक्सेस में, इसके फील्ड में हम लोग फील्ड वाला लगा सकते हैं। यहाँ पे सक्सेस दे दिए और इसी को यहाँ से रिपीट करके फील्ड में लगा दिया, वहाँ फील्ड दे दिए। तो ये था सक्सेस और फेल्चर का इवेंट हैंडलर, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है अपना सेट वेरिएबल। सेट वेरिएबल क्या है, कोई सा भी एक ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। मान लेते हैं कि अभी हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोड में क्या हुआ है, हम लोग वेरिएबल लेकर रखे हैं, ठीक है। ये वेरिएबल लेकर रखे हैं, वो क्या है, लोकल है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसी स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ हम किसी और स्क्रिप्ट में कहीं भी नहीं यूज़ कर सकते। बट क्या होगा जब हम लोग किसी वेरिएबल को एक ग्लोबल लेना दें और उसी का हम लोग यूज़ करें। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे गए, यहाँ पे क्लिक करने से यहाँ पे एक दिया क्रिएट अ न्यू स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोड में जाएंगे, कोड में जाने से हमको एक प्लस आइकन है, प्लस आइकन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है वेरिएबल रेफरेंस एनीवेयर इन द एप्लीकेशन, मतलब इस एप्लीकेशन में हम लोग कहीं भी यूज़ करते हैं। दैट मीन्स कि ग्लोबली यहाँ क्लिक किया तो ये वेरिएबल का नाम दिया, मान लो
यूज़र नेम वेरिएबल, ठीक है। यहाँ ये ब्लैंक है। अब मैं क्या करा, यहाँ गया, सॉरी इस बटन में क्लिक किया, बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा क्रिएट न्यू, यहाँ पे मेरे ऑलरेडी है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू सेट कर दिया, किसका वैल्यू सेट करना है हमको, वाइल कोड का, इसका वैल्यू सेट करना है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, यूज़र नेम डॉट वैल्यू, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो डेटा आएगा उसको मैं एक वेरिएबल में सेट कर दिया। अब इस वेरिएबल डेटा को मुझे इसमें डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बटन में इसमें एक स्क्रिप्ट चला ये रहा था, एक स्क्रिप्ट और चला दूंगा जिसमें कौन सा स्क्रिप्ट चलेगा, रन क्वेरी वाला, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे मैं ये वाला क्वेरी चलाऊँगा। अब यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस करना है, क्योंकि मैं अभी लोकल वेरिएबल से ले रहा था। अब इसको मैं क्या करूँगा, ले लूँगा इससे, इस वेरिएबल से, यूज़र नेम वेयर यूज़र नेम वेयर डॉट वैल्यू, ठीक है। अब ये हमको पहले क्या करेगा, जब मैं क्लिक करूँगा बटन, सबसे पहले ये वैल्यू इसमें सेट होगा, इस वेरिएबल में, और उसके बाद इस वेरिएबल से इसमें आएगा, ठीक है। आ गया और ये सो गया। तो ये था वेरिएबल। उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन दिया होगा, सेट वेरिएबल और सेट इन। तो सेट इन हम लोग जैसे एरे के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अभी मान लो ये वाला जो वेरिएबल है, इसमें हम लोग कोई रिटर्न डाले हैं, दैट मीन्स ये स्ट्रिंग है, ठीक है। हम इसको ऐसा एरे ऐसा बना सकते हैं। अब एरे क्या होगा, अब एरे में हम लोग वैल्यू डालेंगे तो इन करेंगे तो ये ऐसा वैल्यू आते जाएगा, ऐसा स्ट्रिंग डालो या फिर नंबर डालो, उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग डेटा डाल देंगे। तो वो सेट इन का यूज़ उसी के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन सेट लोकल स्टोरेज और कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और ये तीन। सेट लोकल स्टोरेज का मतलब पता है कि जैसे कि हम लोग कुछ भी जेएस में, जेएस की प्रॉपर्टी है कि हम लोग जो भी डेटा है उसको लोकली स्टोर कर लेते हैं। और कॉपी टू क्लिपबोर्ड मतलब जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, जैसे इस बटन को, इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और यहाँ पे वो वैल्यू डाल दूँगा, कौन सा, यूज़र नेम डॉट वैल्यू, ठीक है। तो जब मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो वो कॉपी होगा, जस्ट कॉपी होगा। इसको मैं किया, ये कॉपी हो गया, और मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा, ये देखो प्रिंट। अभी मैं फ़िलहाल ये वाला कॉपी कर रहा हूँ, राइट क्लिक, ये कॉपी। अब इसको मैं जब क्लिक करूँगा ऐसा, और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो वाइल कोड ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग को दो चीज़ और देखना है इसमें, एक देखना है गो टू ऐप और गो टू यूआरएल। सो सिंपली मैं एक यहाँ पे लिख लेता हूँ google.com। google.com में गया, और यहाँ पे मैं इस लिंक को कॉपी किया, यहाँ पे गया, और यहाँ पे मैं कर दिया गो टू यूआरएल, और यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ दिया डिसेबल क्लाइंट रूटिंग, यहाँ पे ऑप्शन दिया ओपन इन न्यू टैब, ठीक है, ठीक है। अब मैं जब इसको क्लिक करूँगा तो क्या कर देगा, वो उस यूआरएल में चले जाएगा। सेम टू सेम एक और ऑप्शन दिया हुआ है, गो टू द ऐप। अभी हम लोग कौन से ऐप में है, एक ऐप बनाया है जिसका नाम है डेमो फॉर्म, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया एप्लीकेशन बनाते हैं, बैक टू होम में जाने के बाद हम लोग एक एप्लीकेशन बना लिए ऐप, इसका नाम देते हैं फिलहाल के लिए टेबल, क्योंकि हम लोग आगे टेबल ही पढ़ना है, टेबल। इसको सबमिट कर लिया, ठीक है। सबमिट करने के बाद इसको फिर से अपने पुराने पेज में जाते हैं, गो बैक डेमो फॉर्म, यहाँ पे इसको एडिट किए, एडिट करने के बाद बटन में गया, बटन में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग चेक कर लिए गो टू ऐप, और यहाँ पे क्लिक करिए टेबल, ठीक है। अब इस टेबल में यदि कोई पैरामीटर पास करना है, मान लो हम लोग पास करना है कि कोई सा भी पैरामीटर है, क्वेरी पैराम और हैश पैराम, ठीक है। तो क्वेरी पैराम में कोई पास करना है, मान लो नेम, पेज का नाम है T1। जैसे मान लो हमको कोई डेटा यहाँ से पास करके वहाँ ले जाना है, इसके लिए यहाँ पे T1 दे दिया। मान लो फिलहाल मैं इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया ओपन न्यू टैब, इसको क्लिक कर दिया, मैं यहाँ गया, सबमिट किया, तो इस पेज में आ गए, ठीक है। तो ये था इवेंट एंड एक्शन। सो